रिक्वायर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी पाया जाता है। कोई भी हिंदी का वाक्य दिया है, यदि उसके अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी है, तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह यहाँ नहीं आ चुका होगा। इस वाक्य के अंत में चुका होगा लिखा है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्या वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे। इस वाक्य के अंत में भी चुके होंगे है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। चूंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है और नहीं भी है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो स्ट्रक्चर है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मतलब हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो पहले हम इन तीनों को पता करेंगे वाक्य में जो हमें दिया गया है कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। वर्ब पता करेंगे पहले, कि उसी से हमें सब्जेक्ट और उसी से ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। वर्ब पता करने के लिए हम जो भी वाक्य है उस वाक्य के अंत में जो पहचान होती है टेंस की, उसको अलग कर देते हैं। जैसे वाक्य है क्या वह यहाँ नहीं आ चुका होगा, इसके अंत में लिखा है चुका होगा। ये है टेंस को पहचानने की पहचान। इसको हमने अलग कर दिया, तो इसके बाद में जो शब्द बचा है वो लिखा है आ। इसमें हमने ना जोड़ा तो हो गया आना। आना जे होगी वर्ब। आना को इंग्लिश में कम बोलते हैं, कम यानी आना। चूंकि इस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो कम केम कम, इसका तीसरा रूप भी कम होगा। वर्ब मालूम हो जाने के बाद हम सब्जेक्ट पता करते हैं। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ब हमें दी गई है उसी में हम कौन का प्रश्न करेंगे। तो हमने प्रश्न किया कौन आ चुका होगा, उत्तर हमें क्या मिल गया, उत्तर मिल गया वह आ चुका होगा। तो जो वह है वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं, ही होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें मालूम हो गया, वर्ब मालूम हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट पता करना है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम वर्ब में प्रश्न करेंगे क्या का। तो हमने प्रश्न किया क्या आ चुका होगा, इसका हमें उत्तर मिला नहीं, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम देखेंगे क्या मैनर दिया है। मैनर पता करने के लिए हम प्रश्न करेंगे कैसे आ चुका होगा। तो कैसे का भी उत्तर नहीं मिला, अर्थात इसमें मैनर भी नहीं दिया है। तब हम पता करेंगे समय का। तो समय पता करने के लिए हम वाक्य में कब का प्रश्न करेंगे, कब आ चुका होगा। तो हमें इसका भी उत्तर नहीं मिला, मतलब हमें समय भी नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, समय नहीं दिया और मैनर भी नहीं दिया। तो इसका अर्थ है अब हम देखेंगे स्थान दिया होगा। तो स्थान का पता करने के लिए जो हमें वर्ब प्राप्त हुई थी उसी में हम कहाँ का प्रश्न करेंगे। तो हमने प्रश्न किया कहाँ आ चुका होगा, उत्तर हमें मिल गया इसका यहाँ आ चुका होगा। तो जो यहाँ है यहाँ को इंग्लिश में हियर बोलते हैं। तो हियर शब्द है जो स्थान है। इसका मतलब है इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दी है और स्थान दिया है। अब इन्हीं को अब हम स्ट्रक्चर के अनुसार रख देंगे। तो अब रखते हैं हम सब्जेक्ट ही के अनुसार विल और शैल में से कुछ एक आना है। तो ही के साथ में आता है विल। पहले आ गया विल ही नॉट हैव कम हियर। विल ही नॉट हैव कम हियर। सेकंड वाक्य को भी इसी प्रकार से देखेंगे। क्या वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे। पहले हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए जो इसकी पहचान लिखी है लास्ट में चुके होंगे, इसको कर दिया हमने अलग। तो क्या बच गया है, लिख बचा है। लिख में ना जोड़ दिया तो हो गया लिखना। लिखना होगी वर्ब। लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, क्योंकि हमें इस टेंस में थर्ड फॉर्म चाहिए। तो राइट, रोट, रिटन, तो रिटन थर्ड फॉर्म आ गया। वर्ब मालूम हो गई। वर्ब मालूम करने के बाद हम प्रश्न करेंगे, सब्जेक्ट पता करना है तो कौन का प्रश्न करेंगे। कौन लिख चुके होंगे, उत्तर मिल गया हमें वे लिख चुके होंगे। तो जो वे है, वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, ये सब्जेक्ट है। अब हमें ऑब्जेक्ट पता करना। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम इसी में प्रश्न करेंगे क्या लिख चुके होंगे। तो हमने प्रश्न किया क्या लिख चुके होंगे, उत्तर मिल गया हमें पत्र लिख चुके होंगे। तो जो पत्र है वो है ऑब्जेक्ट। पत्र को इंग्लिश में लेटर बोलते हैं।
तो हमें सब्जेक्ट मालूम चल गया है दे है, वर्ब मालूम चल गया राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन है, और ऑब्जेक्ट मालूम चल गया ए लेटर है। तीनों को अब हम स्ट्रक्चर के अनुसार रख देंगे। तो बे के साथ में आएगा बिल। विल दे नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या बन गया, विल दे नॉट हैव रिटन अ लेटर। अब देख लेते हैं कुछ नोट हैं। आई और बी के साथ सेल हैव आएगा, ही सी इट यू दे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल हैव आएगा। तो ये हमने समझ लिया यहाँ पर कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब कैसे पता करते, सब्जेक्ट कैसे पता करते और ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, और उनको फिर स्ट्रक्चर के अनुसार रख के ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा और समझ लेते हैं। क्या वह पानी नहीं पी चुका होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा विल ही नॉट हैव ड्रंक वाटर। नेक्स्ट है क्या वे शतरंज नहीं खेल चुके होंगे, विल दे नॉट हैव प्लेड चेस। क्या राम गीत नहीं गा चुका होगा, विल राम नॉट हैव संग अ सॉन्ग। क्या तुम आम नहीं खा चुके होगे, विल यू नॉट हैव ईटन अ मैंगो। क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका होऊंगा, सेल आई नॉट हैव लर्नड, यहाँ पर टी जोड़ना था, सेल आई नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। क्या हम घंटी नहीं बजा चुके होंगे, विल बी नॉट सेल बी नॉट हैव रंग द बेल। आई के साथ सेल आता है और बी के साथ भी सेल आता है। नेक्स्ट है क्या आप खेत नहीं जोत चुके होंगे, विल यू नॉट हैव प्लाउड द फील्ड। क्या वे यहाँ नहीं आ चुके होंगे, विल दे नॉट हैव कम हियर। क्या मोहन रो नहीं चुका होगा, विल मोहन नॉट हैव क्राइड। क्या मोहन और सोहन रो नहीं चुके होंगे, विल मोहन एंड सोहन नॉट हैव क्राइड। क्या लड़का लिख नहीं चुका होगा, विल अ बॉय नॉट हैव रिटन। क्या लड़के लिख नहीं चुके होंगे, विल द बॉयज नॉट हैव रिटन। क्या वह आम नहीं खा चुका होगा, विल ही नॉट हैव ईटन अ मैंगो। क्या वह पाठ नहीं पढ़ चुकी होगी, विल सी नॉट हैव रेड अ लेसन। क्या कुत्ता दौड़ नहीं चुका होगा, विल अ डॉग नॉट हैव रन। क्या कुत्ते तेज नहीं दौड़ चुके होंगे, विल द डॉग्स नॉट हैव रन फास्ट। क्या रेखा नहीं आ चुकी होगी, विल रेखा नॉट हैव कम। क्या हेमा और रेखा नहीं नाच चुकी होंगी, विल हेमा एंड रेखा नॉट हैव डांस्ड। क्या लड़के नारे नहीं लगा चुके होंगे, विल द बॉयज नॉट हैव शाउटेड स्लोगन्स। क्या आप कुर्सियां नहीं ला चुके होंगे, विल यू नॉट हैव ब्रॉट चेयर्स। इस प्रकार से जी आपको कुछ एग्जाम्पल द्वारा ट्रांसलेशन करके समझा दिया है। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।